अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मोहब्बत में गिरफ्तार करने का एक अमल पेश करने वाला हूँ। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है कि इस अमल को सिर्फ ख़वातीन करेंगी, क्योंकि ये ख़वातीन के लिए अमल है और उन्हीं के लिए ये बनाया गया है और ख़वातीन ही करेंगी। वो अपने जहाँ शादी करना चाहती हैं वहाँ भी वो कर सकती हैं। अगर शौहर के लिए कोई मसला है, कोई शौहर सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम पैदा हो रही है, तो शौहर के लिए भी किया जा सकता है। कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल आसान सा ये लक्ष्य है जो आपने लिखना है, मैं आपके सामने लिखूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताऊंगा, लेकिन इसको आपने रेड कलर से लिखना है। याद रहे कि रेड कलर से आप लिखेंगे इसको। एक लाइन है जिसमें कुछ फिगर्स लिखने हैं और उसका फिर एक तरीकाकार है, और सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे साथ रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें, और मेरे टिकटॉक और फेसबुक वाले दोस्त भी मुझे लाइक भी करें और मुझे फॉलो भी करें और वीडियो को रीपोस्ट भी किया करें। और जो मेरे दोस्त मेरी वीडियोस को उठाकर अपनी चैनल पर अपलोड कर रहे हैं अपने नंबर के साथ, उनसे भी इसकी इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ अपना कंटेंट बनाएं। चलिए नेक्स्ट को शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले हम लिखेंगे एक और फिर एक लिखेंगे। ये 2 मरतबा एक लिखा गया। मैं आपको ये बाद में उठा कर दिखा दूंगा ताकि आपको ये वाज़ेह नज़र आ सके। मैं आपको क्योंकि लिखना रेड कलर से है तो इसीलिए इसको रेड से ही लिख रहा हूँ। एक एक, उसके बाद लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 8, उसके बाद एक एक एक, ये 3 बार लिखा जाएगा। फिर हम लिखेंगे 5, 5 के बाद 6 और फिर 6, 2 मरतबा 6 आएगा। फिर एक एक और उसके बाद 9 9, ये भी 2 मरतबा आएगा। फिर एक एक और फिर आखिर में 9 फिर 1। अब ये आप इसको इस तरह से इस इबारत को देख लें कि ये आपके सामने मैंने लिखी है। वो ये रेड कलर है, इसलिए जहाँ मैं लिख रहा था उस वहाँ आपको ये वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब यहाँ इस जगह पे आप इसको देख सकते हैं कि आपको ये वाज़ेह नज़र आएगा। इसी तरह का ये आपने लिखना है। अब नीचे फिर नाम आप लिखेंगे जिसके लिए बना रहे हैं। अगर आप अपने शौहर के लिए बना रही हैं तो उसका नाम लिखेंगे, और अगर आप किसी ऐसी जगह के लिए बना रही हैं जहाँ आप शादी करना चाहती हैं तो फिर उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। तो नाम मैं ये ब्लैक से लिखूँगा, आप भी ब्लैक से लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ फलां बिन फलां। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये नज़र आ रहा होगा आपको। और फलां बिन फलां लिखने के बाद आप आगे आप लिखेंगे दर मोहब्बत। ये फ़ारसी के कुछ अल्फाज हैं जो आपने लिखने हैं। दर मोहब्बत फलां। अब यहाँ आपने सिर्फ महबूब का नाम लिखना है, यह शौहर का नाम लिखना है। यहाँ शौहर और उसकी वालदा का भी नाम लिखेंगे, और यहाँ दर मोहब्बत के बाद जो फलां लिखा जाएगा वहाँ आपने सिर्फ नाम लिखना है। और आगे लिखना है गिरफ्तार गर्दद। गर्दद, ये 2 मरतबा दाल यहाँ लिखा जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा। अब ये मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब आपके सामने ये मौजूद है। इस तरह से आपने बना देना है। आपको इतने बड़े कागज़ पर बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटा सा बनाएं। छोटे से कागज़ पर इबारत सारी मैंने आपको खुली खुली करके इसलिए लिख दी है कि ताकि आपको इसके समझने के लिए कोई मुश्किल दरपेश ना हो। अगर मैं छोटे कागज़ पर लिखता तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती। इजाज़त आपने इसके लिए ज़रूर लेनी है। इजाज़त के बाद आप करेंगे, और ये मेरी दरख्वास्त है कि आप जायज़ के लिए करेंगे, नाजायज़ के लिए नहीं करेंगे। तो उसके बाद इसका तरीक़ाकार मुझसे समझ लें। इसको पहली बात तो ये है कि आप किसी भी दिन और किसी भी वक्त बना सकते हैं। इसमें ना दिन की कोई कैद है, ना ही वक्त की कोई कैद है। जहाँ जिस वक्त आपको टाइम मिले, जहाँ आपको टाइम मिले उस वक्त आप इसको बना सकते हैं। बनाने के बाद आपने इसको फोल्ड करना है। ये ख़वातीन के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये अमल ख़वातीन ने ही करना है, मर्द हज़रात इस अमल को नहीं करेंगे, ख़वातीन करेंगे। जब ये बन जाएगा तो इसको छोटा सा फोल्ड कर लेना है। पहले तो ये अगर कागज़ जैसे मेरे पास फालतू है, अगर फालतू आपके पास भी हो कागज़ तो इसको आपने अलग कर देना है। ये फालतू कागज़ हमें नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको आपने अलग कर देना है।
कैंची से काटें या जैसे मैं काट रहा हूँ इस तरीके से, जैसे आप चाहें इसको अलग कर लें। इस तरह की जैसे आपके पास तावीज़ बन जाएगा। इसको आपने फोल्ड कर लेना है, किसी भी तरीके से फोल्ड कर लें, छोटा कर लें। और अब ये बड़ा कागज़ है इसलिए ये कुछ बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ये छोटे कागज़ पे बनाया जाएगा तो ये बिल्कुल छोटा हो जाए। अब इसको आपने किसी कपड़ा लेना है, कपड़ा ऐसा जो फूलदार ना हो, एक कलर सिंगल कलर में हो, ब्लैक हो ठीक है, ग्रीन हो तो भी ठीक है, रेड हो तो भी ठीक है, चलेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिंगल कलर में हो, एक ही कलर में। फूलदार वगैरह या डिज़ाइन वाला कपड़ा नहीं चाहिए आपको। उसकी आपको एक कतरन सी चाहिए, इतनी लंबी सी हो कतरन, जैसे एक कतरन सी बारीक सी। उसके दरमियान में आप इसको रखेंगे और इसको दोनों से गांठ लगा देंगे, ये बंद हो जाएगा, उसके अंदर बंद हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक कवर पहले आपने इसको कर लेना है, बांधने से पहले प्लास्टिक कवर। उसके बाद औरत ने जो इसको बनाएगी अपने बाएं पाँव में इसको बांधना है। उस डोरी को, उस कपड़े को अपना जो उसका लेफ्ट पैर है उसमें, जैसे जहाँ को पैर वगैरह बांधी जाती है उस जगह पे आपने इसको बांध देना है। ज़रा सा कोई मसला हो तो आप इसको ऊंचा करके भी बांध सकते हैं कि किसी को नज़र ना आए, तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन घुटने से नीचे आपने इसको बांधना है और पाँव से ऊपर। ये इसका तरीक़ाकार है, ये इसी की जगह है। अगर आप चाहती हैं कि किसी को नज़र ना आए तो ज़रा ऊंचा करके बांध दें। ज़ाहिर ऊपर तो अपने कपड़े पहने होंगे, नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर पाँव में होगा नीचे तो ये नज़र आएगा हर किसी को। जिस तरह आपको मुनासिब लगे लेफ़्ट पाँव में बांधना है, घुटने से नीचे और पाँव तक आपके पास जगह है, किसी जगह पर भी इसको बांधना। और ये 3 दिन आपने इसको अपने पाँव में बांधना है, कम से कम 3 दिन, 7 दिन कर लें, या 3 दिन में ही उम्मीद है कि ये आपका काम कर देगा। 3 दिन के बाद आपने इसको निकालना है और कपड़े समेत जैसे आपके पास होगा आपने किसी जगह ज़मीन पे इसको दफन कर देना है।